ये करते रहिए। ओम सोहम, ओम मैं हूँ, ओम सोहम, ओम मैं हूँ, ओम सोहम, ओम मैं हूँ। ओम ओम ओम। आप वाणी को सुनिए, ध्यान में रहिए। ध्यान का अर्थ है कि आप जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। ध्यान में जुड़े रहिए और वाणी को सुनते रहिए। मैंने अपनी वाणी में बहुत बार बताया है कि हमारे शरीर का निर्माण इस प्रकार से हुआ है कि हर प्रकार का ज्ञान हमारे भीतर ढूंढा जा सकता है, पाया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, अनुभूति की जा सकती है, कल्पना भी की जा सकती है। ये सारा का सारा खेल प्रकृति में मन, बुद्धि, इंद्रियों, दिमाग का है। हैं तो हम इसी प्रकृति में, शरीर भी हमारा प्रकृति में है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसी अद्भुत खोज जिसके बारे में मैं बताता रहता हूँ और बता रहा हूँ, वो खोज है क्या? हमें स्वयं को जानना है। स्वयं का अर्थ है अपने आप को। स्वयं का अर्थ है हमारे भीतर ऐसी ऊर्जा, सनातन ऊर्जा जो हमें चला रही है, जिसको आत्मा या परमात्मा कहते हैं। इसलिए आत्मा और परमात्मा को किसी ने कहते देखा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रकृति में उसे देखा भी जा सकता है, प्रकृति में उसकी अनुभूति, अनुभव भी किया जा सकता है। और उसके परे जब हम जाते हैं तो ध्यानस्थ हो जाते हैं। और ध्यानस्थ कैसे होते हैं, ध्यान में कैसे जाते हैं? ध्यान है क्या? शुरुआत तो उसकी होगी श्वासों से और ध्वनि से, क्योंकि प्रकृति को चलाने वाली दो ही शक्तियां हैं, श्वास और ध्वनि। और 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिनसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इस शरीर के भीतर हर प्रकार की शक्ति है। जिस दिन सृष्टि की रचना हुई तब इसके भीतर इतनी शक्तियां नहीं थी। तब 3 ही मेन चीजें थी, आज भी मेन है, लेकिन हम मेन से हटकर ब्रांचेस में जा चुके हैं। मेन तब भी 3 थी, सूरज, धरती और चंद्रमा। आज भी मेन वही हैं, तब भी मेन वही थी। और सूरज, धरती और चंद्रमा, सूरज हमारी बुद्धि है, चंद्रमा हमारा मन है, शरीर और पृथ्वी है। और बाकी जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो एक ऐसी प्राकृतिक शक्तियां हैं जिनके द्वारा हम
इस प्रकृति के तथ्य को और आत्मतीय शक्ति क्या है उसको जान सकते हैं। तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। हमारा शरीर 3 भाग में बनता है। पृथ्वी जिसको प्रकृति कहते हैं, अंड भी कहते हैं, फिर पिंड है, फिर ब्रह्मांड है, 3। तो मैंने बहुत बार बताया, आज फिर उसकी व्याख्यान कर रहा हूँ कि हमारे जहाँ आईब्रो, आज्ञा चक्र जिसको हम कहते हैं, जहाँ स्पेस बिटवीन द 2 आईब्रो, जो हमारी 2 जो आईब्रो हैं, इनके भीतर के स्थान को क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र। ये दिस इज द बॉर्डर लाइन पिंड की। इसके ऊपर है दूसरी लाइन सहस्रार, जो टॉप ऑफ द हेड है, वो उसको सहस्रार कहते हैं। तो यहाँ तक भ्रिकुटी तक पिंड है, सहस्रार तक अंड है, और सहस्रार से ऊपर ब्रह्मांड है, आकाश। कितने ब्रह्मांड हैं उसमें, वो आकाश, उसको आकाश तत्व कहते हैं। ऐसे तो आकाश तत्व का कुछ अंश पृथ्वी में भी है, अंड में भी है, पिंड में भी है, और ब्रह्मांड में वो उसका पूर्ण स्वरूप है। तो अगर हम जैसे जैसे जहाँ जीवन आत्माएं बढ़ती गई इस धरती पर, आत्मा तो एक है, सूरज की किरणें हजारों हैं, आत्मा की आगे ब्रांचेज जो हैं वो आत्मा से ही जुड़ी रहती हैं, लेकिन हमें अलग दिखती हैं, ऐसा नहीं है। उसका उदाहरण तो मैं आपको दे सकता हूँ और दे रहा हूँ कि एक जल को आप 50 घड़े रख दीजिए, उनमें डाल दीजिए। घड़े अलग हो सकते हैं, जल एक जैसा ही होगा, और उन सब में आप सूरज की परछाई और चंद्रमा की परछाई भी देख सकते हो। जबकि चंद्रमा भी एक है जो हमें प्रकृति में दिखते हैं, सूरज भी एक है जो हमें प्रकृति में दिखता है, और धरती भी एक है जिस पर हम रहते हैं। लेकिन चूंकि हमने प्रकृति में जो चीज बनती है उसमें भिन्नता है, चाहे वो आकार एक जैसा हो, लेकिन भिन्नता है। जैसे मानव शरीर के आकार तो करोड़ों हैं, लेकिन भिन्नता है कहीं ना कहीं। कहते हैं हम सबको इंसान है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन में भिन्नता है। इंसान है लेकिन थोड़ा बहुत मार्किंग चाहे एक जैसी भी हो, लेकिन हम उस पर अपना नाम लिख के उसकी आइडेंटिफिकेशन बना सकते हैं। मान लो एक ही टाइप का 1000 घड़ा है, तो उस पर 1 2 3 4 लिख दो आप, घड़ा तो वही रहेगा, लेकिन आपकी जो आइडेंटिफिकेशन उसके आधार पर उनमें भिन्नता आ जाएगी। क्यों? कि प्रकृति भिन्न भिन्न रूपों का नाम है, इसलिए। लेकिन उस भिन्न भिन्न रूपों को चलाने वाली भिन्न आत्मा एक ही है। लेकिन इंसान को हुआ क्या, वो भिन्न भिन्न रूपों में फंस गया और भिन्न को भूल गया, और अभिन्नता को भी उसने, जो उसका एक अखंड स्वरूप है उस परमात्मा का, आत्मा का, उसने उसको भी बांट दिया। जब उसने बांट दिया तो हमारे जो विचार थे, 3 प्रकार के विचार हैं, सात्विक, राजस और तामस, तीनों प्रकृति में हैं। तो हम सात्विक से प्रकृति से गिर के राजस में आ गए, और राजस से गिर के तमोगुण में आ गए। तो जब हम एक हाइट से नीचे आ जाते हैं तो हमारा पतन शुरू हो जाता है। लेकिन जब सृष्टि की रचना हुई तो परमात्मा ने इंसान को कहाँ पैदा किया? इस धरती पर, नीचे पाताल ऊपर आकाश। तो हमें सेंटर में रखा कि तुम
आकाश तत्व से जुड़े रहोगे तो तुम्हारा पतन नहीं होगा। तुम पाताल से जुड़ोगे, माया भी शक्तियां तो तुम्हें मिलेंगी बहुत, लेकिन तुम अपने चरित्र से गिर जाओगे, अपने अस्तित्व से गिर जाओगे। तो जो आपके समक्ष आप देख रहे हैं वो आज के युग में सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर मानव जाति को अपने सत्संग मंच से ये अवेयर करना चाहता हूँ, जागृत करना चाहता हूँ कि आप अपना असली स्वरूप जो है मानवता का उसे जिंदा रखिए। वो जिंदा तभी रह सकता है अगर तुम उस आकाश तत्व से सूरज, पृथ्वी, चांद जो बने हैं प्रकृति में, उनसे जुड़े रहिए ध्यानास्थ होकर। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि हमारा मन अलग जगह बटा रहे, बुद्धि अलग जगह बटी रहे और हमारी सोच अलग अलग स्थान पर बटी रहे और फिर हम उसके आधार पर चलें, तो वो ध्यान नहीं है, वो हमारी एकाग्रता का भंग होना है। इसलिए हम श्वास और मंत्र क्यों देते हैं? ताकि हमारी बटी हुई ऊर्जा जो है वो एकाग्र हो जाए और फिर एकाग्र होके वो मूलाधार से ऊपर की ओर यात्रा करे। कहाँ तक? मूलाधार में ऊर्जा ऊपर को आएगी, ईला पिंगला सुषुम्ना के रास्ते से वो कहाँ आएगी? बिरकुटी में, आज्ञा चक्र में। जब वो ऊर्जा आज्ञा चक्र में आएगी तो आपकी एनर्जी नीचे से भूलोक से ऊपर आएगी, किसमें? शिवलोक में। तो जब वो आज्ञा चक्र, शिव नेत्र कहते हैं इसको, थर्ड आई भी कहते हैं, और यहाँ पहुँचेगी, तो जब यहाँ पहुँचेगी तो आपकी थर्ड आई, आपका शिव नेत्र, आपका दिव्य नेत्र, दैट विल बी ओपन, वो खुल जाएगा अपने आप, खोलने की जरूरत नहीं है। जब वो खुल जाता है तो फिर आपका जो नीचे का भाग है, मूलाधार से लेकर पांव से लेकर आज्ञा चक्र तक जो पिंड का भाग है, उसमें जो बिखरी हुई ऊर्जा है वो आज्ञा चक्र में आ जाएगी और आप ओम शिवोहम, तो फिर आपको ये एहसास हो जाता है कि मेरे बिना शिव कोई नहीं है। ये आपको महसूस होता है भीतर से जब तुम आपकी ऊर्जा जहाँ पहुँचेगी। अगर नहीं पहुँचेगी तो सारा जीवन आप शिव के एक प्रतीक को तो मानते रहोगे, लेकिन असली शिव जो आपके भीतर है एक ज्योति स्वरूप में, वो नहीं दिखेगा। फिर आप क्या करते हो? मायावी शक्तियों के द्वारा शिव को प्रकट करने का कोशिश करते हो। ऐसा तो होगा नहीं भाई। जब सृष्टि रचना हुई, जब जिस भी सनातन शक्ति ने उसे जहां बनाया, उसने तो शिव, ब्रह्मा, विष्णु, आपकी जितनी काल्पनिक शक्तियां हैं उनको काल्पनिक शक्तियां कह लो, उनको बिचौलिए कह लो, उनको दलाल कह लो, वो आपकी इच्छा, उनको भगवान कह लो, वो आपकी इच्छा है। यू आर द सुप्रीम। आपने सोचा क्या, किया क्या कि तांत्रिक प्रणाली जो है, मशीनरी, उसको सुप्रीम मान लिया। अगर मशीनरी में बिजली ना हो, बिजली को कोई ऊर्जा ना, मशीनरी को कोई ऊर्जा ना मिले तो मशीनरी कैसे चलेगी? तो इसलिए बाहर की मशीनरी को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, और जो लौकिक ऊर्जा है उस तत्व तक पहुंचने के लिए आपको बाहरी ऊर्जा को एकत्रित करके आंतरिक ध्यान में जाना पड़ेगा। फिर उस ऊर्जा को इस पृथ्वी तत्व से उठाते हुए शिवलोक में, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक। शिवलोक हमारी प्रकृति है, विष्णुलोक और ब्रह्मलोक इसके नीचे है। फिर उसके ऊपर सहस्रार, जहां पर आपके जितने भी संसार के काल की शक्तियां प्रकृति में हैं, उनका अंततः वहां दमन हो जाता है
और फिर उसके ऊपर जब ऊर्जा जाती है तो हमें एक नाद ध्वनि अपने भीतर से ही सुनाई देती। तो जब हम उस नाद ध्वनि को सुनते हैं ब्रह्मलोक की शिवलोक के ऊपर सहस्र और आकार के ऊपर, तो फिर वो ब्रह्म ध्वनि को सुनते ही आपका ध्यान उससे जुड़ जाता है। फिर वहाँ ना मंत्र की जरूरत रहती है, ना श्वास को लेना छोड़ना नहीं है, आपने आप चल रहा है, आप उससे जुड़ जाओगे। जब आप उससे जुड़ जाते हो तो आपका जो ध्यान है उसकी ओर अपने आप खींचा चला जाता है। जब आपका ध्यान उस नाद ध्वनि की ओर खींचा चला जाता है तो आपका जो श्वास क्रिया है वो थम जाती है। जैसे कहते हैं ना कि संसार ठहर गया है, वो अनुभूति अंदर से होती है हमें स्वयं को। ये इंडिविजुअल यात्रा है, ये इंडिविजुअल ही ध्यान है। तो ये हम सबको इस इंडिविजुअल ध्यान को अपने भीतर से ही शुरुआत प्राण बाजू और मंत्रों से ही होती है। आगे जाकर इनका कोई रोल नहीं रहता है प्रकृति में, क्योंकि श्वास और मैंने कहा ध्वनि ही दो भगवान हैं, और उसके आगे सनातन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो रूह है, रूह आत्मा परमात्मा। जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो फिर श्वास आता है जाता है, आवाज़ आती है जाती है, भीतर से सिस्टम हमारा जुड़ जाता है और ध्यान लगना, उसको ध्यान, वो ध्यान जब लगता है उसको कहते हैं विचार मुक्त, श्वास मुक्त, ध्वनि मुक्त, क्रिया मुक्त और प्रकृति मुक्त। तो उसको ध्यान कहते हैं। लेकिन हमें वहां तक पहुंचने के लिए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, ये जो सीढ़ियां हैं इनको चढ़कर ऊपर जाएंगे तो अपने आप ध्यान लगता है। फिर हम कह सकते हैं कि ध्यान के लिए फिर ना किसी मंत्र की जरूरत है, ना श्वास को लंबा छोड़ना लंबा लेने की जरूरत है। तो वो जिसको ऐसा हो जाता है, सत्संग में जो आते हैं, तो वो मुंह में कहें ना कहें, शांत रिलैक्स होकर बैठें, अपने आप ध्वनि 24 आवर चल रही है सुनो, आपका ध्यान ऑटोमेटिक लग जाएगा। पहले उस स्थिति तक हमें प्रयास करना है, उसके बाद प्रयास की जरूरत नहीं है, फिर ऑटोमेटिक, जिसको कहते हैं जपा जप, सब कुछ होता है। जपा जप हम नहीं करते हैं, स्वयं होता है। और स्वयं होने का नाम ही ध्यान और आत्मा में लीन होना और परमात्मा से जुड़ना। तो ये ध्यान की विधि मैंने आपको बड़ी समक्ष से बात बताई। अब मैं चर्चा करना चाहता हूँ, बता रहा हूँ समक्ष कि ध्यान का फायदा क्या है, ये कैसे कारगर सिद्ध होता है। आपको ये प्रकृति में आपकी आंखें खुली हैं, आपके कान सुनते हैं, आपका मुंह और नासिका श्वास लेती है छोड़ती है, और मन जो है वो विचार का एक बहुत बड़ा अड्डा है, समूह है, वहाँ से विचार आते हैं, बुद्धि उसको प्लान करती है। ये सारा तंत्र प्रणाली का कार्यक्रम है जो प्रकृति में है। तो आप प्रकृति में 10 फुट हाइट से पानी को छोड़ दो ऊपर, टॉप 10 फुट से, तो वो पानी कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, नीचे। तो अगर वो 10 फुट जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ से पानी को छोड़ेगा, वो 10 फुट ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसका असर कहाँ होगा? जो नीचे वाला पानी है उसका असर ग्राउंड पर होगा, और जो टॉप से आ रहा है 10 फुट से लेकर नीचे तक उसका असर होगा, और ज़मीन पर भी होगा। ये सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो जब हम प्रकृति में ध्यान लगाते हैं, जब हम मूलाधार सुषुप्त शक्ति में ध्यान लगाते हैं, तो वो हमारा सारे का सारी एनर्जी जो है वो पृथ्वी पर फैलती है।
और अगर हम आज्ञा चक्र से एनर्जी को, प्रवाह को छोड़ते हैं तो वो पिंड में प्रभाव करती है। अगर हम अंड के टाप से उसको छोड़ते हैं, जो शास्त्र आ रहा है, तो वहां तक और उससे नीचे प्रभाव करेगी। अगर हम ब्रह्मांड के टाप परम धाम सत्यलोक से अपनी ऊर्जा को ले जाकर छोड़ते हैं तो वो टाप से पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। और जो ऊपर से ध्यान में ज्ञान आता है वो बिल्कुल प्योर होता है, शुद्ध। उसकी प्रकृति में एक और मिसाल है, पृथ्वी पर जो सबसे गड़बड़ पानी कौन सा है? समुद्र। लेकिन वही पानी गर्म होकर जब ऊपर जाता है तो बारिश होती है टाप से, तो दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। पृथ्वी पर वही जल पीने के लायक नहीं है, लेकिन वही जल जब आकाश में गर्मी के द्वारा एवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो वो प्योर है, शुद्ध है। तो एनर्जी की बात है, पानी कम नहीं होगा। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो अपनी फॉर्म बदलती है, फिर उसी फॉर्म में आ जाती है। पानी समुद्र में था, एवेपोरेट हुआ, ऊपर गया, बाहर से बारिश हुई, फिर नीचे आ गया। और जितना वो ऊपर गया कुछ समय के बाद उससे ज़्यादा या उतना ही नीचे आता है जो ऊपर होता है, पृथ्वी से ही जाता है। परमात्मा ने एक बार रचना कर दी हर चीज़ की, उसकी क्वांटिटी ना तो बढ़ती है ना कम होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन हो जाती है, परिवर्तनशील है सिस्टम प्रकृति का। इसलिए कहते हैं ना, चेंज ऑफ फॉर्चून इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का सिद्धांत है बदलते रहना, इसलिए वो बदलती है। तो मैं ये मिसाल दे रहा था कि कोई भी चीज़ जो नीचे से ऊपर जाती है वो ऊपर से जब नीचे आती है तो शुद्ध हो जाती है, नीचे चाहे वो कितनी। इसी तरह से इंसान के विचार, रजोगुण हो, तमोगुण हो, सतोगुण हो, जब हमारी एनर्जी टॉप ऑफ द हेड में जाती है तो ये तीनों गुण नीचे हो रह जाते हैं। हम विकार मुक्त होकर वहाँ हमारी ऊर्जा जो दोबारा नीचे आती है तो वो एक सनातन की वर्षा करते हुए हमारे पिंड को, हमारे अंड को और ब्रह्मांड के हिस्से को भी टॉप से आ रही है, जहाँ से ये परमात्मा का आनंद वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा जहाँ से हो रही है। मैं कहता हूँ तो वो 24 घंटे वहाँ से अमृत वर्षा करते हुए पृथ्वी लोक तक वही आता है। हम उसे अनुभव नहीं करते हैं, अनुभूति नहीं करते हैं। तो वो परमात्मा का सिद्धांत, परमात्मा का सिस्टम तो ऑटोमेटिक चल रहा है। और फिर होता क्या है, क्यों गड़बड़ होती है, वो भी बताता हूं मैं। तो वो इसलिए मैं कहता हूं कि हमें अपनी ऊर्जा को ध्यान के द्वारा सतलोक में, परम धाम में ले जाना है, और वहां से जो फिर ज्ञान की वर्षा हम करेंगे, कोई भी व्यक्ति जो धरती पर होगा वो हमारे जितने भी यहाँ गुण हैं उनको प्रभावित करती हुई हमें सतोगुण में रखेगी, हमारे विचारों को शुद्ध रखेगी। तो विचार शुद्ध होंगे, हमारी सोच ठीक होगी, हमारी नीयत ठीक होगी, तो विश्व में परिवर्तन आएगा, जिसको कहते हैं आध्यात्म विचारक क्रांति। मैं आध्यात्म विचारक क्रांति पर ही क्यों जोर देता हूँ? क्योंकि बाकी जितनी भी क्रांतियाँ होंगी वो माया में होंगी। माया की क्रांति जो है वो कभी भी इंसान को सुख टेम्परेरी तो दे सकती है, आनंद नहीं दे सकती। इसलिए अगर हम उस परमात्मा के आनंद से वंचित रह गए तो हम इंसान, इंसानियत और रूहानियत तीनों को भूल जाएंगे और उसकी जगह उसके मुजस्मे, उसके प्रतीक और जो इतिहास है वो जहाँ पढ़ेंगे उनको। लेकिन इतिहास पढ़ने से आपको अमृत वर्षा नहीं होगी, मुजस्मे खड़े करने से आपको अमृत वर्षा नहीं होगी। आप कुछ भी कर लो, जब तक जो स्वयं मुजस्मा, जो हमारा शरीर जिंदा है, इस मुजस्मे में तुम
शुद्धि कर सकते हो, इसको शुद्ध कीजिए। जब तुम इस मुजस्मे को शुद्ध कर सकते हो तो इसी को करना है, और फिर जाकर बदलाव आएगा। तो इसको शुद्ध कैसे करना है वो मैंने बताया है, प्रकृति में ध्वनि के द्वारा और श्वासों के द्वारा। तो ध्यान की अवस्था में प्रकृति में बताता हूँ एकाग्रता, और फिर धीरे धीरे जब हमारा अभ्यास परिपक्व हो जाता है तो समय आने पर फिर हम इस प्रकृति को चीरते हुए पिंड, अंड, ब्रह्मांड, सत्यलोक में चले जाते हैं। हमारी ऊर्जा चली जाती है, हमने क्या जाना है, शरीर तो वैसा ही रहता है, सिस्टम वैसा ही रहता है। तो वहाँ से फिर हमारी जो वर्षा होती है आनंद की, वो स्वयं हमें महसूस होती है, लेकिन उसका प्रभाव साइलेंस फॉर्म में होता है। क्योंकि जब से दुनिया बनी है आज तक यहाँ इतना सिस्टम गड़बड़ हो गया है, उसका भी कारण बताता हूँ मैं कि ये आपको ये तो निश्चित है कि हमें शरीर मिला है, ये जाएगा, जन्म निश्चित है, मृत्यु भी निश्चित है। ये दोनों निश्चित है। निश्चित घटना निश्चित करता है, ये घटना निश्चित है परिवर्तन की। तो हमारा शरीर तीन मैंने कहा ना, जंतर तंत्र मंत्र, पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा, तीन जो मेन इसके जो पार्ट है उनकी चर्चा। लेकिन इन तीनों को चलाने वाला कौन है? वो है डिवाइन ऊर्जा, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको परमात्मा, और उसको वो चला किसको रही? जीव। जीव और तंत्र प्रणाली जो है वो एक बिल्कुल जुड़ी हुई है, और आत्मा जहां टॉप ऑफ हेड से उसको एनर्जी दे रहा है। उधर से तो एनर्जी प्योर आ रही है, आगे आपके सिस्टम में मैल है तो वो मैल के कारण एनर्जी आपकी मैल को ही गति दे रही है। जिस मैल में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन प्रकृति के गुण हैं, जिसमें सतो को नंबर 1 में रखा है, रजो को 2, तमो को 3। तो टॉप हम सतोगुण से नीचे गिर जाते हैं, फिर रजोगुण, तमोगुण में। तमोगुण आलसी है, रजोगुण प्लस माइनस स्टॉक है, हम स्टॉक और आलस में फंस गए। सतोगुण एक एकाग्रता की निशानी है, वहां से चूक गए। क्यों? नीचे बड़ी स्पीड से ऊर्जा उतरती है, ऊपर चढ़ाने के लिए हमें अपना समभाव में रहना पड़ता है, समबुद्धि में रहना पड़ता है। लेकिन चूंकि हमारी अटैचमेंट, हमारी आसक्ति पृथ्वी से जुड़ी हुई है, क्योंकि पांव पृथ्वी पर हैं, इसलिए सारी ऊर्जा पृथ्वी खींचती है। तो जब सारी ऊर्जा पृथ्वी खींच लेगी तो वो माया भी शक्ति है, नेचुरली आप उसमें फंसे रहोगे। इसलिए हमें सब कुछ मिला है, पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा, 3 शक्तियां मिली। आगे ब्रांचेज बहुत हैं, आगे लाखों करोड़ों, उनकी छोड़ो, मेन की बात कर रहा हूं। तो जब वो 3 शक्तियां हमारे भीतर हैं, ऐसे में पृथ्वी अलग है, सूरज बाहरी अलग है, चंद्रमा बाहरी अलग है, लेकिन हमारे भीतर ये तीनों एक हो सकते हैं। ये तीनों जब हम एक कर लेंगे और फिर इन तीनों से ऊपर चले जाएंगे तो ध्यान लगता है। आपके प्रतीक कुछ भी हों, आपकी क्रियाएं कुछ भी हों, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन मैं जो क्रिया बताता हूं अपने निजी अनुभव के आधार पर, वो है ओम की ध्वनि और श्वास। तो ओम की ध्वनि को कैसे करना होता है? रीढ़ की हड्डी को सीधे रखिए ऐसे, तो ओ ये ध्वनि के द्वारा, और श्वास के द्वारा कैसे?
नाक से श्वास लिया, भरा ओम की साइलेंस ध्वनि से, तो फिर छोड़ दिया नाक से, अंदर ही मैं हूं कह के। फिर श्वास भरा, 10 सेकंड के लिए पाज किया, फिर उसको मतलब साइलेंस में नाक से उसको छोड़ दिया। तो ये पहली क्रिया उच्चारण की। दूसरी ये बताता हूं। तीसरी ओम सोहम, ओम मैं हूं, ये शांत भाव में करना है, तब ना लंबा खींचना है ना लंबा छोड़ना है। तीसरी। चौथी, कुछ भी नहीं करना है, शांत बैठ जाना है, केवल आपको रिलैक्स होके अपने ध्यान को अपने भीतर जाते हुए अपनी वो अंदर की अनाहत नाद ध्वनि को और श्वासों को देखना है। धीरे 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 एक समय आएगा, ये सब समभाव में हो जाएंगे और आपके अंदर से जपा जप जो जाप है वो भी खत्म हो जाएगा और जो श्वास क्रिया है वो भी थम जाती है, तो हमारा ध्यान लग जाता है। ये सिंपलेस्ट मेथड है जो मैं सरल मेथड बताता हूँ। बाकी दुनिया में मेथड बहुत होंगे, लेकिन जो सिस्टम में हम जैसे उतरे हैं, जिस सीढ़ी से उतरे हैं, वो है ध्वनि। ध्वनि में आकर हम दोबारा रिवाइव हुए हैं। जन्म के समय ध्वनि जब हमने निकाली थी तो हमारी श्वास क्रिया, हमारा ब्लड वेसल्स सारे स्ट्राइक होकर मूवमेंट में आए थे और श्वास भी उसी वक्त मूवमेंट में आई थी। इसलिए उसी रास्ते को इख्तियार किया जाए जो सबके लिए कॉमन है, तो वाद विवाद नहीं उठते हैं। अगर हम अपनी क्रियाएं शुरू कर देंगे इस धरती पर, तो अलग अलग वो सेक्ट बनेंगे, अलग अलग संप्रदाय बनेंगे, लेकिन नेचुरल जो प्रोसेस है वो क्यों ना हम सब अडॉप्ट करें। हम सब मानव हैं, मानवता हमारा धर्म है और रूहानियत आत्मा की पहचान करना हमारा लक्ष्य है सर्वप्रथम। बाकी लक्ष्य बाद में आते हैं। आप जिंदा हैं तो रोटी चाहिए, आप जिंदा हैं तो कपड़ा चाहिए, आप जिंदा हैं तो मकान चाहिए। जिस दिन ये रूह निकल जाएगी, ना आपको रोटी की जरूरत है, ना मकान की, ना श्वास की, ना कपड़े की, ना और कोई लग्जरी की। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सब का सब तब तक ही हमें जरूरत है जब तक हमारा ये मानव देह है। तो इस मानव देह को बचाने के लिए, मानव जात को बचाने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, वो है अध्यात्म विचार क्रांति। भौतिकता तो हमारी नीड है, भौतिकता हमारे शरीर की नीड है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, गाड़ी हो, कुछ और सुविधा हो, वो हमारे शरीर तक सीमित है। लेकिन जहां तक जो सीमित है उसको उसके आगे पार्ट टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये बता रहा हूं, जब उसकी आवश्यकता उससे आगे नहीं है तो हम उसको टारगेट क्यों मान रहे हैं। उसको आगे हमारी है आध्यात्मिकता, स्वयं को जानना, स्वयं हम कौन हैं, मैं हूं। फिर उस तक चले जाओगे तो समझ आ जाएगी आई एम। ओम आई एम, ओम अहम हूं, ओम मैं आत्मा हूं, ओम मैं हूं। जब ये वाणी, ये अनुभूति आपको भीतर से आती है तो आपको समझ आ जाएगी कि इंसान धरती पर स्वर्ग कैसे मेंटेन कर सकता है, और स्वर्ग धरती है और स्वर्ग ही पर हम आए हैं। स्वर्ग को स्वर्ग बनाए रखना, मेंटेन करना, ये हमारा कर्तव्य है और किसी का नहीं। कोई परमात्मा ने नहीं उतरना है यहाँ, हमारे द्वारा ही परमात्मा हमें शरीर को अपने द्वारा चलाता है, और अपने द्वारा हमारे भीतर 24 घंटे आनंद की वर्षा करता है। लेकिन हम वहाँ तक जाते नहीं हैं जहाँ से आनंद की वर्षा हो रही है। उस स्थान पर जाके हम उतने प्योर नहीं होते हैं कि ताकि उस स्थान पर जाकर उसको अनुभूति कर ले। वर्षा तो आनंद की हो रही है, अब वो मिट्टी में मिल रही है। तुम्हारे अंदर मिट्टी, गंदगी भर गई है, विचारों की, लालच की, स्वार्थ की, वस्तुता के स्टॉक की,
हेरा फेरी की, झूठ की, तो परमात्मा कहता है मैंने तो कुछ कहना नहीं तेरे को, तू जो कर रहा है कर। एक दिन तू उसी गंदगी में स्वयं फंसेगा, एक दिन उस जाल में स्वयं माया जाल में फंसेगा, फिर मरेगा। और फिर क्या होता है, यहीं से तो सारा पतन शुरू होता है। क्यों कि जीव आत्मा एक बिल्कुल लाइट चेतन शक्ति है। जीव के 3 स्वरूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। और जब 3 स्वरूप से हम आगे जाते हैं, कहाँ, अकाल, जहां चेतन शक्ति चैतन्य रूप में और जीव भी वहां चैतन्य रूप में होता है, तो फिर उस अवस्था में शरीर छोड़ेंगे तो ये हमारा स्वर्ग है, स्वर्ग ही रहेगा। ये धरती एक स्वर्ग है, स्वर्ग ही रहेगा। वहां ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है, ना जैन है, ना जात पात है। मैंने कहा धरती पर जात हमारी मानव है, मानवता हमारा धर्म है, आध्यात्मिकता हमारा लक्ष्य है। इसलिए अध्यात्म विचार क्रांति की बात करता हूं। इससे आपका ये स्वर्ग कभी भी नहीं टूटेगा। तो मैं वो इसलिए कह रहा हूं स्वर्ग कैसे टूटा। शरीर मैंने कहा सबने छोड़ना है अंततः। और अगर हम शरीर, जीव आत्मा जहां से एंटर करती है वहां से नहीं जाएगी, तो यहाँ वो जा तो पृथ्वी पर दरबदर होगी, जीव उसके साथ होगा, वो भटकेगा। और उसकी तादाद जब से दुनिया बनी है आज तक खरबों में है, जिनके पास शरीर नहीं है लेकिन भटक रहे हैं। वही भटकने वाली शक्तियां हर प्रकार की तबाही मचाती हैं। फिर तभी तो उनके द्वारा आदमी समय से पहले शरीर छोड़ता है। जब ये शक्तियां नहीं थी शुरू में, तो मैंने बहुत बार बताया है, अपनी इच्छा से आदमी आता था, अपनी इच्छा से 1 साल जिंदा रह के धरती पर जाता था। लेकिन समय बीतता गया, समय के बीतने में इंसान लालची होता गया, ऊपर स्तर से नीचे गिरता गया। लेकिन फिर उसने प्रयास जाने का किया, नहीं किया। कुछ करते हैं, ज़्यादा फंस जाते हैं मायावी जाल में, तो कहते यही सब कुछ है। क्यों कि जो बाहर का मज़ा है बड़ी स्पीड से मिलता है, भीतर का आनंद लेने के लिए भीतर जाना पड़ता है। भीतर कोई जाना नहीं चाहता है। आंखें जो देखती हैं मिल जाए, नाक जो सूंघता है कहता वो मिल जाए जो उसको अच्छा लगता है, और कान जो सुनते हैं अच्छे शब्द वो अच्छे लगते हैं तो वो कहते हैं ये मिल जाए। तो बाहरी रूप तो बाहर अच्छा भी है, बुरा भी है और सम भी है। लेकिन कहता है ये बाहरी तो बाहरी रहेगा, तुम भीतर के जा, ये तीनों भीतर भी हैं। बाहर का अगर तू पूरी उम्र उसका मजा लेती हो छोड़ेगा शरीर, तो बाहर का मजा धरती पर है, फिर तू इसी धरती से चिपक जाएगा। जब तेरी जीव आत्मा शरीर चला गया, जहाँ चिपक गई, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी इच्छाएं बढ़ती गईं, और उन इच्छाओं के कारण फिर यहाँ शक्तियाँ जो हैं वो बढ़ती गईं। फिर धीरे 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 पतन होते होते आपने उसको पत्थर में बांध दिया। वो तंग करने लगी, आपने उसके पत्थर बनाए, आपने पूजा की। फिर वो रिलीफ थोड़ा, जब किसी चीज़ को मानोगे थोड़ा बहुत रिलीफ मन को मिलेगा, क्योंकि मन लग जाता है जहाँ इसको लगाओगे, और ये फंस भी जाता है। तो जो आत्मतीय शक्ति है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसके द्वारा ये स्वर्ग मेंटेन रहता, आनंद रहना था, वो लोप होता है। वहाँ से आनंद ही आ रहा है परम धाम से, लेकिन जहाँ आपने उसको अपनी मैल के द्वारा, अपनी जीव आत्मा जो जब बढ़ती हुई हैं उनके द्वारा ये सारा आज जो सिस्टम हो रहा है, परमात्मा का उसका कोई रोल नहीं है। वो आज भी आनंद की वर्षा कर रहा है, पहले भी कर रहा था, आगे भी वही करेगा। लेकिन तुमने अपना सिस्टम जो था उसको गिराते हुए जितनी जीव आत्मा अरबों में खरबों में यहाँ पर हैं, उनको तुम कैसे निकार पाओगे, उनको तुम कैसे गति दे पाओगे? क्यों कि तुम ना तो ध्यान में जाते हो, फिर ध्यान में ना जाने के कारण वो जीव आप भी शरीर छोड़ देते हो। पहले ही अरबों की तादाद में हैं, आप भी छोड़ के उनके साथ भेड़ बकरियों में शामिल हो जाते हो। फिर उन्हीं की चाल, उन्हीं का डांस, उन्हीं की बातें, उन्हीं के रीति रिवाज, उन्हीं की मान्यताओं में डूबते हुए आप उनकी तादाद को बढ़ा रहे हो। उस तादाद को कम करने के लिए, मेरी अध्यात्म विचार क्रांति के लिए मैं यहाँ धरती पर उतरा हूँ।
लेकिन मानव जाति ये बात समझ नहीं रही। वो मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तो तुम बटे हुए हो, तो बटे रहोगे तो कटते रहोगे। चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, बटना का अर्थ क्या है? मन में बटे हो, बुद्धि में बटे हो, विचारों में बटे हो, हिंदू मुसलमान में बटे हो, सिख ईसाई बौद्ध जैन में बटे हो, जबकि स्रोत सब हम का एक ही है। बटने का अर्थ ये नहीं। अब यहां नारा शुरू हो गया कि हिंदू कहता है तुम जुड़ो, मुसलमान कहता है तुम इकट्ठे हो जाओ। भाई मुसलमान इकट्ठे हो जाए, एक तरफ हिंदू हो जाए, तो यहां तो फिर क्या होगा? रस्सा कशी। जिसके पास पावर ज़्यादा होगी वो रस्सा खींच लेगा, दूसरा गिर जाएगा, फिर उसका दाव लगेगा, बहुत ताकतवर होगा वो तुमको खींच लेगा। तो ये माया जाल ऐसे ही रहेगा। तुम जिसको नरक और स्वर्ग कह रहे हो वो दोनों छीने जाओगे और तुम दलदल में चले जाओगे, और चले गए हो। और मैं इस धरती पर इसलिए आया हूं कि ये दुनिया उस दलदल से निकल जाए, वो हिंदू हो मुसलमान। मैं कभी नहीं कहता हूं श्वास हिंदू भी ले रहा है, आवाज हिंदू भी निकाल रहा है। अगर हिंदू ओम कहता है, मुसलमान अल्लाह अकबर कहता है, क्रिश्चियन ओ मैरी मदर कहता है, बुद्धिस्ट ओम माने पद्मने हूं कहता है, भाई इतनी हेर फेर करके बातें क्यों करते हो? सीधा सिंपल कहो। तो तुम इतने तिगड़म लगाकर इंसान को क्यों बांट रहे हो? श्वास तुम ले रहे हो, वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध रखो, पौधे लगाओ, इंसान की सोच को बदलो, और रोटी कपड़ा मकान सबके नीड है, ये सबको मिलना चाहिए। इसलिए मेरी बात को बड़े ध्यान से समझ लो और फिर इस पर अपना जीवन ढालो। इसलिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट भाव से बता रहा हूं कि इस धरती पर परमात्मा आनंद ही दे रहा है आज भी, लेकिन तुम आनंद के बजाय कहीं देवताओं में, कहीं देवियों में, कहीं और प्रतीक में हर जाति के लोग फंस चुके हैं। हिंदू मुसलमान स्वरूप बदले हैं। कोई कहता है मैं मूर्ति पूजा को करता हूं, दूसरा कहता है नहीं, वो कहता है कर वो ही रहा है, थोड़ी सा हटकर। इसलिए सब प्रतीक में फंस चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ध्यान लगाइए। ध्यान की विधि मैंने बता दी, इसके बिना और जितने भी संसार में क्रियाएं विधियां हैं, लेकिन वो प्रकृति के अनुकूल नहीं है। हाँ, मेन स्ट्रीम मैंने आपको कहा वो हमारा आज्ञा चक्र है। हर एक का ये माथा है, सबका, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, और भी कोई अगर जाता है, भाषा बोलता है, किस देश में रहता है, तो मेन स्ट्रीम उसका ये है। यहाँ ये बॉर्डर लाइन सबकी है। इस बॉर्डर लाइन पर अपनी ऊर्जा को लाइए पहले आप। तो इसलिए एक ही अगर आप श्वास कॉमन है, ध्वनि कॉमन है, उसी को रखेंगे तो भेदभाव नहीं उठेगा। हमने भेदभाव को मिटाना है। अगर भेदभाव नहीं मिटेगा तो हमारी रस्सियाँ, हमारे तीर कमान एक दूसरे पर तने रहेंगे। जब वो तने रहेंगे तो फिर मार काट, फिर चोरी चकारी, फिर हेरा फेरी, फिर बलात्कार जैसी घटनाएं आप कैसे रोक पाओगे? मैं कहता हूं एक कॉमन प्लेटफॉर्म सबके लिए होना चाहिए, वो है ओम का उच्चारण और श्वास। पूजा पद्धति की जो भी विधि है, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस। इस तरह बैठो चप्पी लगाकर, जैसे मैं बैठा हूं, हाथ इधर रख लो, फिर ओ मैं हूं, करो। इसमें आपका श्वास भी निकले, ध्वनि भी आवाज आ रही है। बड़े प्रेम से कीजिए, बड़े आराम से कीजिए, तो आप धीरे धीरे
सारे असमंजस से निकलते हुए एक कॉमन प्लेटफॉर्म आज्ञा चक्र में हमारी ऊर्जा जब आ जाती है तो एक, इसलिए मैं कहता हूँ कि हर गांव में एक मेडिटेशन हॉल बना दो, कॉमन मेडिटेशन हॉल नाम रखो उसका, कोई भी वहाँ जाके बैठ सकता है। ये हमारी गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है और हमारे धर्म गुरुओं की भी ड्यूटी है। वो धर्म गुरु चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, उन सब को बैठ कर मीटिंग करके एक कॉमन प्लेटफार्म चुनना चाहिए। और भाई जब खुदा एक है तो तुम प्लेटफार्म अलग अलग करके क्यों झगड़े पैदा कर रहे हो? परमात्मा एक है तो प्लेटफार्म आपका एक ही होना चाहिए। पूजा पद्धति के तरीके तो क्या, किसी की पूजा की जरूरत नहीं है, मैं तो श्वास और उसकी बात कर रहा हूं। तो इसलिए जो प्रतीक हैं उनकी पूजा करोगे वहां फंस जाओगे, मुर्दों की पूजा करोगे फंस जाओगे। जितनी जीव आत्माएं यहां भटक रही हैं वो मुर्दा हैं, तो मुर्दों की पूजा मत करो। मन के द्वारा तसल्ली देने के लिए तुम कुछ क्षण के लिए तो अपने आप को छुटकारा पा सकते हो, लेकिन परमानेंट छुटकारा कभी भी नहीं मिल सकता। वो तभी मिलेगा अगर वर्तमान में 800 करोड़ जो जनता है धरती पर, वो एक ही प्लेटफार्म वाद विवाद से निकलकर धर्म, जात, बिरादरी, देश, भाषा सबसे उठकर एक ही ध्वनि करे। बुक अगर ये कहते हैं कि जो पुराने हुए हम, देखो मैं पुरानों के बीच में पीछे जा नहीं रहा हूँ, मैं अतीत को नहीं छेड़ता हूँ, ना छेड़ना चाहता हूँ, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में दिक्कत तुम्हें है, अतीत में जिसको दिक्कत थी वो अतीत वाला जाने। हम वर्तमान में हैं, हमें दिक्कत सुख दुख वर्तमान में फील हो रहा है, वी हैव टू रिमूव इट। उनकी मिसालें दे सकते हो तुम, लेकिन मिसाल से हटा नहीं सकते हो। यू हैव टू लीड ए प्रैक्टिकल लाइफ। आपको जीने की कला आनी चाहिए। वो तभी आएगी जब आप ध्यान में जाओगे। और ध्यान क्या है वो मैंने बड़े विस्तार से, बड़े सिंपल भाषा में आपको बता दिया। इसमें ये ना मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन कोई ये ना समझे कि कोई को मैं हिंदू धर्म का फैलाव कर रहा हूँ ना। सनातन एक है। इसलिए अगर सब मानवता को नहीं बचाना चाहते हैं तो भाई मेरा कुछ नहीं जाता है। मैं आया हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, करूँगा, करता रहूँ, करता हूँ। तुम लोग अगर मेरी वाणी को समझकर अपने जीवन को नहीं ढालोगे, फिर आज भी सुखी नहीं तो कल भी सुखी नहीं हो सकते हो। आज भी नरक में हो, कल भी नरक में ही रहोगे। नरक तुमने क्रिएट किया है, परमात्मा ने तो के आनंद दिया है। तुम उस आनंद को मिट्टी में गाड़ के नरक को भोगना चाहते हो, कष्ट भोगना चाहते हो। कभी किसी के नाम की सहारा लेते हो, कभी किसी के नाम का सहारा किसी के नाम का तो प्रकृति में ठीक है, उससे आगे तो सहारा कोई नहीं है। उसके आगे तो एक ही बात है, आनंद। मैं उस आनंद की चर्चा कर रहा हूं। इसलिए कोई आपको नहीं मारता है। जो मारने वाले हैं, जो ये आपके ही जीव आत्मा जो धरती पर भटक रही हैं वो हैं। फिर उन्हीं के द्वारा प्रोडक्शन और बढ़ती है, क्योंकि जो जिंदा है उनके अंदर में वही रूढ़िवादिता है। उसी रूढ़िवादिता के आधार पर वो आगे शरीरों को जन्म दे रहे हैं। फिर उन शरीरों में फिर वही जीव आत्मा जो धरती पर भटक रही हैं एंटर कर रही हैं। तो आपके नियमों को वो पक्का कर रही है। मुसलमान को पक्का कर रहा है, हिंदू को पक्का कर रहा है, ईसाई को पक्का कर रहा है, सिख को, बौद्ध को। तो फिर तुम्हारे झगड़े कैसे खत्म होंगे? संतों की बातें 50 करो। बुद्ध ये कह गया, मोहम्मद ये कह गया है, कृष्ण ये कह गया है, क्राइस्ट ये कह गया है, महावीर ये कह। तो उनके कहने का जो तात्पर्य है वो तो यूनिवर्सल साउंड के द्वारा यूनिवर्सल श्वास की बात करते हैं, किसी भी स्वरूप में की हो। महात्मा बुद्ध ने आनंद की बात की है। हजरत मोहम्मद ने कहा कि खुद खुदा है, जानो। कुरान ऊपर से आया है। ऊपर कहाँ से आया है? ऊपर आता है या परम धाम, ये है ऊपर। वो किसी इंसान ने लिखा है।
बेशक ऊपर से आया और लिखने वाला इंसान है, बोलने वाला इंसान है, स्क्रिप्ट देने वाला इंसान है। तो मानव देह ही सब कुछ है, इसी के अंदर खुदा, इसी के अंदर देवी देवता। लेकिन मैं कहता हूं जो चीज आपको फंसाती है, आप मत फंसिए। अगर आप उसमें एक बार फंस गए तो वो अपना पंजा नहीं छोड़ेगी। कैसे? जैसे आदमी को एक बार कैंसर हो जाता है ना, तो वो उसको आग से जलाने के बाद भी उसकी जड़ें बड़ी मुश्किल से खत्म होती हैं, फिर निकल आती हैं। कैंसर कहते किसको हैं? शरीर के अंदर जड़ें, एक ऐसी जड़ पैदा हो जानी जो हमारे शरीर के जिस अंग में वो फैलती हैं उसको भस्म कर देती हैं और जीवन चला जाता है। गैंग्रीन जिस हिस्से को लग जाती है वो पूरे हिस्से को खा जाती है। अगर उस हिस्से को नहीं काटोगे तो पूरे हिस्से को वो धीरे 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 खा जाएगी और आदमी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से ये बाहरी हमारे विश्व में, हमारे भारत में ये जो कैंसर और गैंग्रीन लगे हैं मानवता को बांटने के लिए, उनसे बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है ध्यान। और वो ध्यान का रास्ता मैंने बताया है। ओ